उत्तर प्रदेश में दबंगों के हौसले बुलंद, दबंगों ने फूंक दिया डिप्टी एसपी का आवास। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार ने अपराध को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और यदि कहीं भी कोई अपराधी समाज के सुरक्षित माहौल में बाधा डालता है तो उसको कुचलने के लिए प्रशासन को खुली छूट दी गई है। बीजेपी कहती है कि अपराधियों, दबंगों, माफियाओं ने या तो अपराध छोड़ दिया है या फिर प्रदेश छोड़ दिया है, कुछ ने तो दुनिया ही छोड़ दिया है। लेकिन अगर प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, अपराधियों में सरकार और पुलिस का खौफ है, तो फिर आज उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े जो हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है, वो क्या है? और तो और पुलिस भी आज सुरक्षित नहीं है। होली के दिन जिस तरह से कुछ हुड़दंगियों ने हुड़दंग मचाया, उसने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। वही दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन लोगों ने पुलिस अधिकारी को भी नहीं छोड़ा। जी हां, बता दें कि बरेली में हुड़दंगियों पर लगाम लगाने के लिए डिप्टी एसपी घर से निकले थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिन बदमाशों को वो शहर में रोकने निकले हैं, वो उनके पीछे उनके घर को ही फूंक डालेंगे। बरेली के डिप्टी एसपी इलाके में कानून व्यवस्था का जायजा ले रहे थे। इसी दौरान बदमाशों ने उनके घर में आग लगा दी, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आगजनी की इस वारदात में डिप्टी एसपी की एक सरकारी गाड़ी, सरकारी कागजात और निजी पिस्तौल की मैगजीन, कारतूस और बड़ी तादाद में लाखों रुपए का घरेलू सामान भी जलकर खाक हो गया। तस्वीरें आप देखिए, ये किसी आम आदमी का घर नहीं है, ये सरकारी आवास है डिप्टी एसपी का। जी हां, उस सरकारी आवास में दबंगों ने आगजनी कर दी है, आग लगा दी है, सरकारी गाड़ी जल गई है, जो कागजात हैं वो जल गए हैं। आगजनी की यह बेहद ही हैरान कर देने वाली वारदात पुरानी जिला जेल परिसर की है। फिलहाल इंटेलिजेंस से लेकर पुलिस महकमे तक का कोई भी अधिकारी इस पर मुंह खोलने को अभी तैयार नहीं है कि आखिर बेहद ही सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में डिप्टी एसपी जैसे अधिकारियों के बंगले को आग लगाकर फूंकने की असली वजह क्या है। डिप्टी एसपी के सरकारी बंगले को पेट्रोल डालकर फूंकने का यह हैरान कर देने वाला मामला थाना कोतवाली इलाके में पुरानी जिला जेल परिसर का है। यह इलाका सुरक्षा के लिहाज से बेहद ही खास और सुरक्षित माना जाता है, लेकिन फिर भी दबंगों ने यहां भी अपना काम कर दिया और यहीं पर बरेली मंडल के इंटेलिजेंस विभाग के डिप्टी एसपी यशपाल सिंह का सरकारी बंगला भी है। होली के मद्देनजर बरेली जिला बेहद ही संवेदनशील माना जाता है, इसलिए डिप्टी एसपी इंटेलिजेंस यशपाल सिंह इलाके में कानून व्यवस्था का जायजा लेने के लिए निकले थे, लेकिन इसी दौरान कुछ दबंगों ने पेट्रोल डालकर उनके ही सरकारी बंगले को फूंक दिया। पेट्रोल डालकर बंगले को फूंकने का दावा खुद डिप्टी एसपी इंटेलिजेंस यशपाल सिंह कर रहे हैं। यशपाल सिंह की माने तो उनके आवास में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की कोई वजह ही नहीं है। जरूर इसके पीछे शरारती तत्वों का हाथ है, जिन्होंने पेट्रोल डालकर आग लगाई है। सरकारी बंगले में इस कदर आग लगाई गई कि डिप्टी एसपी का सारा सामान और सरकारी गाड़ी जलकर खाक हो गया। बचे तो सिर्फ डिप्टी एसपी के शरीर पर पहने हुए उनके कपड़े। आग की सूचना के कई घंटे के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक पुलिस अधिकारी यशपाल सिंह के बंगले का सारा सामान जलकर खाक हो गया था। फिलहाल अब डिप्टी एसपी यशपाल सिंह खुद जिले की पुलिस और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही बड़ा सवाल यह भी है कि क्या बरेली जिले में अब पुलिस अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है। इस घटना पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है कि भाजपा शासन में जब प्रशासन ही सुरक्षित नहीं है तो जनता की सुरक्षा की क्या बात करना। जी हाँ, तो विपक्ष जो है वो बीजेपी सरकार पर और कानून व्यवस्था पर हमला बोल रहा है। डिप्टी एसपी ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। किस पद पर कार्यनियुक्त हैं यहाँ? मंडलाधिकारी इंटेलिजेंस। क्या कारण हुआ है जो रात ये अग्नि की कांड हुआ है? पता नहीं, हम लोग तो होली के उपलक्ष्य में जो है भ्रमणशील थे और लगभग 8 के बाद 8 सवा 8 के बाद जो है गार्ड द्वारा सूचना दी गई कि साहब आपके कमरे में और गाड़ी में आग लग रही है। कमरे से धुआं निकल रहा, गाड़ी में आग लग रही है। तब भाग के आए, तब तक ये सब जल चुका था। उसी दौरान बीच में फायर सर्विस को बताया गया, फायर सर्विस आई, इसमें आग लगी। क्या क्या दस्तावेज वगैरह या कोई इम्पोर्टेंट कागज या कोई चीज थी जो संपत्ति में इसमें आग लगी है, उसके कारण नुकसान हुआ है? बेड और पहनने कपड़े, सरकारी और व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट जो इम्पोर्टेंट थे, और गाड़ी के कागज और गाड़ी।
ठीक। और एक व्यक्तिगत पिस्टल की जो स्पेयर मैगजीन होती है वो भी इसी में थी, बॉक्स के साथ, क्योंकि पिस्टल मेरे पास थी, बॉक्स जो है बॉक्स में स्पेयर मैगजीन है।